एक शांत सुंदर सी गांव में एक जिज्ञासु और सपने देखने वाला बच्चा रहता था, अजय। हर दिन स्कूल से लौटकर अजय एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता। वो घंटों तक अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ता, जिनमें जादू, रहस्य और ड्रैगन की कहानियां होती थी। गांव के लोग उसे देखकर कहते, अरे अजय, ये ड्रैगन सब बस कहानी की बातें हैं। अजय मुस्कुराता और धीरे से कहता, शायद आपके लिए, लेकिन मैं एक दिन असली जादू ढूंढ लूंगा। एक दोपहर जब सूरज की रोशनी सुनहरी हो रही थी, अजय तितली के पीछे भागते हुए पेड़ के नीचे पहुंचा। वहीं उसे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक चमकता हुआ अंडा मिला। वो सुनहरे रंग में जगमगा रहा था, जैसे उसमें सूरज की किरणें कैद हों। अजय ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? उसने अंडे को उठाया ही था कि क्रैक, एक हल्की आवाज आई और उसके अंदर से निकला एक छोटा सा ड्रैगन। उसकी चमचमाती पंखुड़ी नुमा चमड़ी आग जैसी दमक रही थी। वो छीं करता है और हवा में सुनहरा धुआं फैल जाता है। अजय की आंखें फटी रह गईं। ड्रैगन? सच में? डरा हुआ लेकिन उत्साहित अजय उस छोटे ड्रैगन को अपने दुपट्टे में लपेटकर भागा। गांव वाले चिल्लाने लगे, राक्षस राक्षस! पर अजय सीधा पहुंच गया पहाड़ी पर बसे बुद्धिमान उल्लू के पास, जो बरगद के ऊपर रहता था। उल्लू ने आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत अजय, अनजान चीज से डरना आसान है, लेकिन जब तुम उसे समझ लेते हो तो डर दोस्त बन जाता है। अजय ध्यान से सुनता रहा और कुछ उसके दिल में बदल गया। उस रात चांदनी के नीचे अजय ने हर वो किताब पढ़ी जिसमें ड्रैगन का जिक्र था। वो छोटे ड्रैगन को प्यार से टोनी कहकर पुकारता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। टोनी उसकी हथेली में सो जाता और कभी कभी अपनी नन्ही आग से लालटेन जला देता। एक रात तेज तूफान आया, बिजली गिरी और गांव की अनाज की कोठी में आग लग गई। हर कोई भाग रहा था, लेकिन अजय शांत था। अजय ने टोनी से कहा, टोनी, अब हमारी बारी है। टोनी ने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। उसने अपने मुंह से ठंडी सुनहरी हवा फूंकी और आग बुझ गई जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, अजय और टोनी जिंदाबाद। उस रात अजय के माता पिता ने उसे कहा, जब हम डर को समझ लेते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और असली जादू डर के पार होता है। लेकिन टोनी ड्रैगन रो रहा था क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई।